right? I am going to teach you today the mindset of how strong an elephant is. Okay, थकना नहीं है, कुछ भी हो जाए जिंदगी में। जब जिंदगी में 5,000 कमा रहे थे ना, तो लगता है कि यार 10,000 कमाने, 10,000 कमाते कमाते लगता है 15 कमाने, 15 कमाते कमाते लगता है 20 कमाना है, 20 कमाकर कमाते कमाते लगता है 50 कमाना, 50 कमा कमाते लगता है 100 कमाना है। ये नेवर एंडिंग है। और एक टाइम के बाद है ना, कितने सारे लोग सैलरी का मैसेज भी नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया। जिंदगी है ना, फालतू में खर्च नहीं करनी, इतनी याद रखिए चीजें। यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू यूटिलाइज दिस लाइफ वेरी वेल। पैसे आपको जितना चाहिए उतना खर्च कर लो। मैं क्यों बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। जिंदगी में वेस्ट मत करो। 50,000 वापस कमा लोगे, लाख रुपए वापस कमा लोगे, ये टाइम वापस नहीं आएगा। 2026 का जुलाई 16 वापस नहीं आएगा। मेरी जिंदगी में ना रिग्रेट्स बहुत थे, राइट? आई ऑलवेज टेल दिस इन माय सेशंस। अब मुझे रिग्रेट्स नहीं चाहिए। रिग्रेट्स बहुत खराब होती हैं, राइट? कुछ भी हो जाए जिंदगी में, थकना नहीं है, याद रखना, थकते नहीं हम, थकना नहीं है। जो भी चीजें हम करेंगे अच्छी तरीके से करेंगे, बिना थके करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीजें करते 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 आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो दैट यू स्टार्ट डूइंग दैट दोस थिंग्स सो मच विथ एफिशिएंसी। कितने एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। कोई भी आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ले लो, अगर आप आईटी वाले हो, अगर आप डेवलपर हो, आज से 10 साल पहले कैसे डेवलप करते थे और आज आप आज कैसे डेवलप कर रहे हो, वो देखो कितना फर्क है। Why? Because you went on doing something over and over again, over and over again, over and over again, over and over again. And in that, what happened is you created a neural pattern. ये न्यूरल पैटर्न बनाना नेक्स्ट लेवल चीज है। अगर आपकी न्यूरल पैटर्न बन गई ना, भूखे नहीं मरोगे, इतना याद रखना। बिकॉज यू नो समथिंग दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर इयर्स। इसके लिए आज आप थके नहीं हो, थके ही नहीं हो। एक डेंटिस्ट को रात को 3 बजे को उठा के पूछेगा ना, यार ये क्या करना है, रूट कनाल कैसे करना है, सर कर दूंगा। क्यों? दिन भर वो वही प्रैक्टिस कर रहा है। every single day that person is practicing the same thing, and that is why उसको उसके काम में थकान नहीं होगी। थकना ना ये माइंडसेट का ट्रेट है ना। शारीरिक ट्रेट तो आप थक जाओगे, ये हो जाएगा, आज ये हो गया। यहाँ से थकना नहीं है, यहाँ ये इतना याद रखना। क्लैरिटी ऐसा होना चाहिए, हाथी वाला क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ से, राइट? आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट। आज आपको बोर नहीं करूंगा, आज आपको प्रिसाइज बातें कराऊंगा। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, ये सच कहानी है, ध्यान से सुनिए। ये जो हाथी देख रहे हो ना, ये आप सब हो, बहुत लोग हैं, मैं भी यहीं पे, यही हाथी था मैं, ठीक है, जिसको ये चेन से बांधा हुआ है। ध्यान से देखो ये हाथी को, ये चेन से बांधा हुआ है, हम सबको ये चेन से बांधा हुआ है। सर क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया सर, हम तो अच्छे खासे भले बच्चे हैं आपके, क्यों बोल रहे हो? एक दिन क्या होता है, एक हाथी का बच्चा है ना, अपनी माँ के साथ जा रहा होता है जंगल से। जंगल से एक हाथी का बच्चा अपने माँ के साथ जा रहा होता है झुंड में। अचानक से बाढ़ आ जाती है, अचानक से तूफान आ जाता है, और बच्चा जो है, छोटा बच्चा, यही वो बच्चा है, ये बिछड़ जाता है माँ से। अब जैसे माँ से बिछड़ जाता है तो अफरा तफरी मच जाती है, सब हाथी यहाँ वहां भागने लग जाते हैं। उनकी जो माता जी, उनकी जो मदर एलिफेंट है, वो ढूंढने लग जाती है सब जगह, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, कहीं नहीं मिलता हाथी। ये लोग जंगल में घूम जाते हैं, रात का समय होता है, ये हाथी जाके है ना, एक छोटे से गांव में, नगर बगल के गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे जाके शेल्टर लेना शुरू कर देता है कि चलो यार, मदर आ जाएंगे ढूंढने के लिए, हाथी माँ आ जाएंगी मेरे ढूंढने के लिए। वो हाथी बैठा रहता है, छोटा वाला बच्चा। माँ नहीं आती, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हाथी वैसे ही चिल्ला रहा होता है ट्रंक से। तो गांव वाले देख लेते हैं, एक है ना फार्मर, देख लेता है, बोलता है यार ये तो हाथी बेचारा 2-3 दिन से यहीं पे पड़ा हुआ है, डरा हुआ है, जंगली जानवर खा ना जाए इसको, छोटा है। तो वो क्या करता है, अपने गांव की तरफ उसको लेके जाता है। पहले गांव वालों को बुलाता है, यार ये हाथी आया, यहाँ पे आए, इसको लेके जाना है। तो बहला फुसला के उसको खाना खिला के वो हाथी को, यही हाथी को लेके जाते हैं, और अपने घर के आंगन में इसको रखना शुरू कर देते हैं। छोटा हाथी रहता है, खाना खाता है, यहाँ वहां का फल वल तोड़ के देते हैं उसको, हर चीज जो हाथी खाता है वो देते हैं। अब धीमे धीमे हाथी है ना बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उनको पता है कि इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको बांध देते हैं। तो वो हाथी को क्या करते हैं, ये चेन से बांध देते हैं हर दिन रात को। छोटा बच्चा, हाथी का बच्चा, उसको चेन से बांध दिया ऐसे, ठीक है। बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बहुत कोशिश करता था वो चेन तोड़ के भागने की, बहुत कोशिश करता था, सख्त सख्त करके कोशिश करता था कि यार चेन टूट जाए, मैं भाग जाऊं। लेकिन है ना, भाग नहीं पाया वो, क्योंकि उसमें इतना ताकत नहीं था कि वो चेन तोड़ पाए। धीमे 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 ये सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं कि कभी ना कभी इसकी आवाज सुन के कोई हाथी आ जाए, कभी ना कभी इसकी आवाज सुन के, इसको स्मेल करके कोई दूसरे हाथी आ जाए और उसको ले जाए। कभी नहीं हुआ। धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये जो हाथी है, ये इतना बड़ा ग्रोन एलिफेंट बन गया, इतना बड़ा बन गया
इतना बड़ा बन गया कि ये जो चेन है ना, इसके साथ पूरा तंबू और पूरा गांव तोड़ पाए, इतना बन जाता है। लेकिन पता है क्या होता है, ये कोशिश करना छोड़ देता है। किसको लग जाता है कि यार बचपन से कर रहा हूं, साला आज तक नहीं हुआ, आज क्या हो जाएगा, आज ऐसी कौन सी चीज हो जाएगी जो आज हो जाएगी। वो इतना बड़ा फुल ग्रोन एलिफेंट बनता है कि पूरे गांव को अकेला तबाह कर पाए, हर जंगली जानवरों को अकेला खत्म कर पाए, इतना बड़ा बन जाता है, इतना शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन ये जो चेन है ना, ये चेन ये उसके बचपन से उसकी लगी थी, तो बचपन उसने पूरा निकाल दिया उसको तोड़ने के चक्कर में। अब गांव वालों ने भी क्यों बांध के रखा था, सेफ्टी के लिए, कि भाई इसको तकलीफ ना हो, ठीक है, कहीं बाहर ना जाए, कहीं घूम ना जाए, जंगली जानवर खा ना जाए। अब इसे गले में बांध के रख दिया उन्होंने, हाथ में बांध के रख दिया, जहां से वो खींच ना पाए, हर तरीके की कोशिश करके रख देख ली उन्होंने कि अच्छा भाई अब तो नहीं खींच पा रहा है। इतना बड़ा हाथी हो गया, इतना बड़ा हो गया कि तंबू, ये चेन्स, पूरा गांव उखाड़ दे। लेकिन उसने सोचना छोड़ दिया, उसको लगता था यार मैंने बचपन में तो इतना ट्राई कर लिया, ये टूटा गया, ये तो टूटा गया, ये तो मेरे गले आ गया, ये टूटा गया है, नहीं टूटा, तो आज कैसे टूटेगा। कहीं ना हम भी ये हाथी बन गए। हमको लगने लग जाता है यार पहले तो मैंने 50 बार किया है, मुझे क्या, मुझसे क्या हो जाए। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिटनेस, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग इन लाइफ, बिकॉज एज आई सेड द बिगेस्ट करेंसी दैट वी ऑल हैव इज टाइम। टाइम मेरे लिए बहुत प्रेशियस चीज है, बहुत बहुत ज्यादा प्रेशियस चीज है। ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ आएगा। तो आज मैं हमको ये लगने लग जाता है यार इसमें कर लिया, 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 हम वही हाथी बन चुके हैं। आज आप चेन नहीं पूरा गांव तोड़ सकते हो, आप में इतनी ताकत है। लेकिन आप, ये आपकी जो बुद्धि है ना, हमारे सबकी बुद्धि, ये आज भी है ना वो वाली है, छोटे हाथी वाली है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, छुटा ही नहीं, छुटा ही नहीं, छुटा ही नहीं। और यही माइंडसेट से हम हर एक वॉक ऑफ लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं। रिश्ते हो, मैंने तो बहुत कुछ करके देखा, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने धंधा करके देखा, कुछ हुआ ही नहीं। मैं फिटनेस करके देखा, कुछ हुआ ही नहीं। मैं बाहर जाकर देखा इंडिया की, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने जॉब करके देखा, कुछ हुआ ही नहीं। बिकॉज अभी भी हम वो छोटे हाथी वाला माइंडसेट लेके चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एलिफेंट कॉम्प्लेक्स। नहीं, हमसे क्या होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। हालांकि आप ग्रो होते 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 टेक्निकली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि ये पूरा तंबू उखाड़ पाओ। मैं है ना, मैं ये स्ट्रांग एलिफेंट हमेशा बनना चाहता था। लेकिन मैं बहुत समय तक, हम सब यही एलिफेंट बन के रह गए। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि तू कर सकता है, तेरे से हो सकती है। आपके साथ हैंड होल्ड करके किसी ने बताया ही नहीं। आप अभी भी वही शंखा में जी रहे हो, आप अभी भी वही ब्लेम गेम में जी रहे हो, आप अभी भी वही कंप्लेन वाली जिंदगी में जी रहे हो। आफ्टर लॉस्ट माई फादर एंड माई सिस्टर, मैंने ये सोचना छोड़ दिया। मेरे पास सबसे बड़ा मेरा हथियार ये है, ग्रेटिट्यूड एंड पेशेंस। मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब मैं पहाड़ पर जाके चिल्ला हूँ कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया, कोई जवाब आने वाला है नहीं। रिग्रेट जिंदगी में सबसे खराब चीज है। तो मेरा जो माइंड है, इट इज लाइक अ वेसल, ठीक है। अब इसके अंदर ये वेसल में मैं क्या करूं, गंदा पानी डाल के मेरा वेसल बनाऊं कि अच्छी चीजें डाल के अपना वेसल बनाऊं। सिंपल। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू चीजों के लिए। हेंस ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माय पास्ट, आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी डूइंग इट। ये कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ, सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ। मैंने तभी करके देखा था तब ऐसा हुआ, तब करके देखा था तब ऐसा हुआ, नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना, छोड़ दो। योर पास्ट सक्सेस इज योर फ्यूचर एनिमी। अरे एक जमाने में तो हम ये थे, अरे एक जमाने में तो हम ये थे। मैं तो अपने आप को मच्छर बोलता हूँ, मैं तो मच्छर ही हूँ, काफी है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। तो आपका जो पास्ट सक्सेस है ना, उस पर हम जितना उड़ेंगे ना, आपकी आने वाली उड़ान और कम हो जाएगी। तो पास्ट सक्सेस इज ए फ्यूचर एनिमी बोलते हैं, क्योंकि हम अभी तक पास्ट में जी रहे हैं। अरे एक दिन मैंने क्या किया था, अरे एक दिन क्या हुआ था, अरे एक टाइम था तब क्या था। अरे वो टाइम गया, आज क्या है, आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम फ्रस्ट्रेट होके, आज हम ब्लेम करके, आज हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद मत करिए, ये हाथी बनिए, ये वो वाला हाथी बनिए जो पूरा तंबू नहीं पूरा गांव उखाड़ सकता है। एंड यू कैन इजीली डू इट। व्हाट एम आई आस्किंग यू टू डू? चांद पे जाने बोल रहा हूँ क्या आपको? मैं क्या करने बोल रहा हूँ आपको? स्पेसशिप में जाने बोल रहा हूँ कहीं पे, ओम 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 ओम, कोई दबाने बोल रहा हूँ बटन ऋतिक रोशन वाले, कुछ नहीं करने बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू द राइट थिंग्स। इफ यू स्टार्ट एट 150 kilos, if you start at 200 kilos, your journey is going to be different. If you start at 20 years, your journey is going to be different. If you start from 60 years, your journey is going to be different. हमको हमारी जर्नी का देखना है।
आज मैं गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए मुझे पता है मेरे सामने क्या आएगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. यू हैव टू टेक द ओनरशिप एंड यू हैव टू बिकम दिस एलिफेंट. यू ऑलरेडी आर दिस एलिफेंट. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट ब्रेक फ्री. यू नीड टू जस्ट ब्रेक द चेन्स. करके तो देखो, एक बार अपनी मन की करके तो देखो, एक बार जिंदगी में बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ आके तो देखो. क्या हो रहा है? पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, टाइम तो जा ही रहा है, नींद तो हो ही रही है, खाना तो खा ही रहे हो. सेल्फ डाउट और सेल्फ ब्लेम करते 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 आपने सत्यानाश कर लिया है खुद का. बाहर आओ. मैं 10,000 किलोमीटर तक नेगेटिविटी को भटकने नहीं देता. क्योंकि क्या करूंगा नेगेटिव होके, क्या करूंगा पंचायत करके, क्या करूंगा इसने ऐसा क्या उसने वैसा क्या करके. एट द एंड ऑफ द डे द टाइम इज लिमिटेड फॉर अस एवरीवन ऑन दिस अर्थ. जो ये पूरा महीना है, 15 दिन, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज तो करूं, तब जाके मेरी जिंदगी का कुछ अस्तित्व होगा. पैसे सब कमाने वाले हैं, सब कुछ होगा. द आइडिया इज टू ब्रेक फ्री. हम ये सब हाथी हैं कि आज हमको हर चीज आता है. हमको भी बांधा गया था, हमको भी लगा, बोला गया था यार तू थोड़ी जाएगा यूएस, तू थोड़ी जाएगा कनाडा, अरे तू थोड़ी करेगा धंधा, अरे तू थोड़ी लेगा ये गाड़ी, अरे तू थोड़ी करेगा ये जॉब, तुझे चाहिए 10 लाख एलपीए, तू पागल है. हम तो 20,000 वाले, हम 5,000 वाले हैं, हम तो 2,000 वाले हैं, 20,000 ईयरली वाले हैं हम तो. भाई हम तो 100 रुपए कमाने वाले, हम तो 50 रुपए कमाने वाले. हमारे माथा फिर गया. लोगों ने हमको इस तरीके से हमको नैरेटिव चलाया. हमको समझना है कि मैं, मुझे क्या करना है, मेरे सामने क्या है, व्हाट एम आई हियर फॉर. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, दिस इज यू. मोबाइल फोन में इसकी जिंदगी देख ली, उसकी जिंदगी देख ली, इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया. अरे फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी आपकी जिंदगी है. ऊपर जाओगे तो हिसाब आपको देना है. ये वाला हाथी बनो जिसको एक ही बार प्रॉब्लम सॉल्व करने आता हो. गेट इट डन, गेट इट डन, गेट इट डन. दिस इज हु वी आर, दिस इज हु वी आर. ब्रेक फ्री. इनहिबिशंस को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, इसको इसको साइड में रखो. जो मेन चीज खेला है उसको करो. फिटनेस जैसे बेटर करते हो ना जिंदगी में, हर एक एरिया ऑफ लाइफ बेटर हो जाता है, हर एक एरिया ऑफ लाइफ बेटर हो जाता है. वी ऑल हैव टू बिकम दिस एलिफेंट एंड स्टार्ट गेटिंग ब्रेक फ्री. ऐसा तोड़ दो ना चेन्स, ऐसे साकलियां तोड़ दो, इतना मजा आएगा. एक बार आप जो चाहते हो ना, गेट इन टू दैट बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ दैट यू ऑलवेज क्रेव फॉर. उसके लिए करना क्या है? 4 चीजें करनी है. सही से ट्रेन करना है, सही से खाना है, सही से वॉक करना है, पानी पीना है, और सही से सोना है. दैट्स इट. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नुकसान क्या है? ऑन द अदर हैंड नुकसान क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है. अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं, जिंदगी ऐसी रहने वाली है. लेकिन अगर हमने कुछ कर लिया, यू आर गोइंग टू गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो. बचपन से बोलते गए बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो. क्यों? क्योंकि कोई एक इंसान जब खुद के बारे में सोचता है ना, तो एक एक घर चलता है. एक आदमी जब अपने बारे में सोचता है तो एक घर चलता है. लेकिन एक आदमी जब 100 लोगों के बारे में सोचता है ना, बड़ी आइडिया सोचता है, तो 1,000 घर चलते हैं, 2,000 घर चलते हैं, 5,000 घर चलते हैं. वो आदमी हम क्यों नहीं बने? आप बोलते हैं ना कि एक लीफ, एक पत्ता जो होता है कितना छाव देगा? कुछ नहीं देगा. लेकिन जब आप एक पूरा ब्रांच बनते हो, जब एक पूरा स्टेम बनते हो, पूरा पेड़ बनते हो, तो कितनी छाया आती है. ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू बिकम दैट एंटायर ट्री. ब्रेक फ्री. ये हाथी नहीं बनना है, वो वाला हाथी बनना है जो पूरे गांव के साथ, पूरे तंबू के साथ पूरा का पूरा जहां उखाड़ दे. And you are that person. The only thing that is stopping you from becoming that person that you want to be is you, is your complaints, is your negative things in your mind which are telling you you cannot do it, you cannot do it, you cannot do it. टाइम तो जा ही रहा है, टाइम तो जा ही रहा है. या तो आप जंगल में आग लगा सकते हो या पानी डाल सकते हो, दोनों में से एक. पानी डालोगे तो जंगल होगी, जंगल झाड़ उगेगा. जला दोगे तो जंगल जल जाएगा. इट इज यू. सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट. वेस्ट मत करो जिंदगी. यू हैव टू गेट इनटू दैट शेप ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव नेवर एवर बीन. एंड आई एम डैम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप सबकी जिंदगी बदलेंगी. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. इतना समझ आया? सही. यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very good. sir. Very good, very good. Guys, please go on mute. This is my favorite topic. All the defeats are psychological. ये हो गया तो, मैं एग्जाम पास नहीं हुआ तो, मेरा 12 हफ्ते के अंदर इतना नहीं हुआ तो, मेरे 1 साल के अंदर इतना नहीं हुआ तो, मेरे YouTube के वीडियोस पे व्यूज नहीं आए तो, मेरा एड नहीं चला तो, मेरी बहन की शादी ऐसे नहीं हुई तो,
मेरा बिजनेस ऐसा नहीं हुआ तो यार उसकी जिंदगी तो कितनी बढ़िया यार, मेरी जिंदगी तो ऐसी नहीं हुई तो लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे। कौन है समाज वाले? 4 लोग हैं, 4 चाचा हैं, 4 मासियां, इस तरफ, और कौन है? 8 लोग। या 8 लोगों से डर रहे हो? ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ, अंटिल डेथ। ये सब इधर हो रहा है, ये जिंदगी में नहीं हो रहा है। बेफालतू में स्ट्रेस लेके जिंदगी खराब कर रहे हैं हम। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल, ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। आप पता है क्या करते हो? यहाँ हार रहे हो आप पहले, मैं यहाँ हार जाता हूँ पहले। सर ये तो नहीं होगा, सर ये तो नहीं होगा। सो मेनी पीपल टेल मी व्हेन वी गो ऑन द फर्स्ट कॉल विद देम टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, सर वाटर इनटेक तो होगा ही नहीं, सर स्लीप तो होगा ही नहीं, सर वो तो नहीं होगा, सर वो तो 100% नहीं होगा। सर आपको तो पता है सर, स्लीप थोड़ी होगा। मैं बोल हम तो भैया, हम आपकी जिंदगी बेटर करने आए हैं, आप बोल रहे होगे तो होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस इयर्स। आप इधर हार चुके हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट यू डिड। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। जो आइडिया आपके पेपर पे है, जो आपने लिखा है, जो आपने एक दिन सोचा था बचपन में कि यार ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, किसी ने आपको आगे बोला पागल है क्या, ये सब तो होगा, तेरे से थोड़ी होगा ये सब। तो आपने क्या कर दिया? वो आइडिया को ही गिरा दिया, बिकॉज आप यहीं पे पहले ही हार गए। अरे करके हार जाओ, करके हार जाओ, यहां मत हारो। सर वो तो होगा ही नहीं, सर इतनी बार फिटनेस ट्राई किया सर, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन जिम जाता हूँ सर, फिर छोड़ देता हूँ, 7 दिन जिम जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो फिर जिम में तो छुट्टी होनी चाहिए, कोई भी नहीं आना चाहिए दुनिया में जिम में। क्यों जाते हैं लोग? क्यों लोगों की बॉडियां बनती है? अगर एक इंसान की बॉडी बन सकती है तो आपकी भी बन सकती है। इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू गेट जेलस ऑफ समवन, ओके, इफ यू वांट, बोलता ना कि जलन होती है भाई, मेरे को तो इससे बहुत जलन होती है। क्यों? बिकॉज उन्होंने वो कर दिया जो आपको चाहिए। सिंपल। व्हाट इज जेलसी? जो आपको चाहिए वो उसके पास है। गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी, उसको जलन बोलते हैं। जलने बगैर उसको पूछो कैसे किया, उसको पूछो कि भाई मैं जलता हूँ थोड़ा आपसे, मेरे को बता दो कैसे किया। तो बताएगा यार ऐसे जा, प्रोटीन खाना है तेरे को, चीजें करनी, ऐसे करनी, ऐसे करनी, रिस्क लेना, ये करना है, वो करना है। तो जलन छूट जाएगा। आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं ना, जो आपको चाहिए, अरे ये चाहिए, 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 वो चीजें वो बंदा या बंदी कर चुके हैं, एंड दे हैव एक्सीडेड एट देम, एंड दे हैव एक्सेल्ड एट देम। दैट इज जेलेसी। व्हाट इज जेलेसी? इट्स अ फीलिंग दैट यू डोंट हैव, यू डोंट हैव दैट लाइफ, यू डोंट हैव दैट थिंग्स। आस्क हिम, आस्क हिम। बड़े बड़े बिजनेस कॉन्क्लेव्स में क्या होता है? एक दूसरे को लोग पूछते हैं भाई कैसे किया। सो इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग, कॉपी देयर बिहेवियरल चेंजेस, कॉपी देयर एट्रीब्यूट्स। कितने बजे उठते हैं, कैसे प्लान करते हैं, बाकी की चीजें कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट यू नीड टू कॉपी। जलन मारे क्या करोगे? उससे जल के क्या करोगे? उसको 4 बातें बोल के क्या करोगे? खराब आदमी है वो, कैसा भी आदमी हो, अच्छा आदमी, हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले? भगवान थोड़ी है, ईश्वर थोड़ी है, कोई नहीं होते हैं। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। आप यहाँ पहले ही हार चुके हो। अरे नहीं, इतना बड़े स्कूल में थोड़ी हम अपने बच्चे को भेजेंगे, सर बताओ इसको तो कुछ भी बोल रहा है, देखो इतने पैसे लगते हैं सर सब चीज करने में, थोड़ी ऐसा थोड़ी होगा। ये जीन्स, लिवाइस की जीन्स खरीदनी है 5,000 की, सर वो तो नहीं होगा सर, तो हम 800 900 वाली सर नॉर्मल वाली जीन्स खरीद लेंगे। इधर ही हार जाते हैं हम, इधर ही हार जाते हैं पहले ही। तो क्या हो जाता है? तो आपको आदत हो गई ये चीज करने की। कोई आपको बोलते ना कि बड़ा सोचो, आप बोलोगे पागल हो गया सर, औकात देख के सर हमको सपने दिखाइए सर, जितना चादर है सर उतना ही पैर फैलाना है, चादर भले छोटा हो, हम पैर को ऐसा सिकुड़ के रह लेंगे। ऐसे नहीं कि बड़ी चादर खरीदेंगे 100 रुपए डाल के एक्स्ट्रा, सर 100 तो कमाने पड़ेंगे ना। आप इधर हार गए हो। लाख रुपए 3 बार कमाते हो, 4 बार कमाते हो ना, लाख रुपए 4 बार, तो 4 लाख की गाड़ी आती है। दिस इज माई फेवरेट एग्जाम्पल। 2-3 लाख रुपए की नैनो आती है, पहले आती थी, ठीक है। लाख रुपए 3 बार जमा करने से नैनो आएगी। लाख रुपए 30 बार जमा करने से एक्सयूवी 700 आएगी। लाख रुपए 70 बार जमा करने से रेंज रोवर आएगी। लाख रुपए 150 बार जमा करने से वेलफायर आएगी। लाख रुपए तो करना ही है, आपके ऊपर है आपको क्या करना है। अब यहां क्यों हारते हो? यहां हार जाते हैं, सर ये तो होगा नहीं, सर ये तो होगा नहीं। आपके आलस से हारते हो, आपके इनर्शिया से हारते हो। सर वो तो होगा नहीं, सर वो तो होगा नहीं, सर वो तो होगा नहीं। यहाँ क्या करने आए हो? नहीं होगा बोलने आए हो कि होगा बोलने आए हो? मेरे पास भी आके अगर आप वही चीजें करोगे जो पहले करते थे तो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आपकी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। पैसा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, सांसें चलती रहेगी, खाने को खाना तो है हमारे पास,
अगर आपके पास खाने को खाना और रहने को छत है ना, यू आर बेटर देन 90% ऑफ द पीपल। ये एक सर्वे ने बोला है। रास्ते पे देखो कितने सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि शाम को खाना क्या है। मैं कभी कभी देखता हूँ तो लगता है यार ऊपर वाले ने कम से कम घर में खाना तो रखा है, ग्रेटिट्यूड तो है कि कम से कम खाना है। हम इस चीज में पड़े हैं कि हमारा 3 BHK 5 कैसे हो जाए, 5 10 कैसे हो जाए, अच्छी चीज है बिल्कुल, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड के साथ करो। यहाँ मत हारो, यहाँ मत हारो। आप यहाँ हारते हारते है ना बहुत सारी चीजें छोड़ दी। अरे सर यहाँ प्रॉपर्टी में पैसे डालने थे, हम बोलते हैं ना यार 10 साल पहले अगर डाल दिया होता यार क्या मजा आता। आज ये आदमी क्या कमा रहा है, वो आदमी ने रिस्क लिया, वो आदमी डरा नहीं, वो आदमी ने डाल दिया, देखा जाएगा बिल्डर बना नहीं बना है। आपने क्या किया, आप बात करते रह गए क्योंकि आप यहाँ पे पहले ही हार गए। वो मैंने बीच में एक रील देखा था, वो अपने पिताजी को बोलता है अरे यार यहाँ पे अगर 5 लाख रुपए और डाल दिया होता ना 2 BHK आता आपको, है ना, तो आपने क्या बोला था तेरी पढ़ाई है, तेरा ये है, तेरा वो है करके, यार आज तो 2 BHK होता। आज मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि 2 BHK नहीं है ना। यहाँ मत हारो। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। आप यहाँ पे ही पहले ही हार जाते हो। इवन इफ आर कंटेंट क्रिएटर, मैं कितने लोगों को देखता हूँ अपलोड बटन दबाने डर लगता है, ये जज कर लेगा, वो जज कर लेगा, ये जज कर लेगा, वो जज कर लेगा। क्या करेंगे जज करके? आपका घर चलाते हैं क्या वो जज करके? नहीं चलाते हैं। मेरे बाल कैसे हैं, मेरा फेस कैसा है, मेरी दाढ़ी कैसी है, मेरा ये कैसा है, कोई देख लेगा, कितना जज कर लेगा? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कुछ नहीं करेगा। वो अपने घर, आप अपने घर, आपको आपका राशन का बिल भरने आपको ही जाना है। जिम में बहुत लोग को लगता है कि मुझे बहुत लोग देख रहे, कोई नहीं देख रहा आपको। 1 2 मिनट देखेगा, ही हु करेगा, उसके बाद अपने दुनिया में चले जाएगा। हर एक इंसान को लगता है बॉडी अच्छी हो या नहीं हो कि कोई मुझे देख रहा है, 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 कोई मुझे देख रहा है। क्या करेगा देख के? क्या करेगा सुपीरियर बन के? जिंदगी तो उसको उसकी जीनी है, आपको आपकी जीनी है। हम यहाँ हारते हारते खत्म हो गए हैं। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। आप हारते हो ना, असलियत में नहीं हार रहे हो। कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है, कोई नोबेल प्राइज देगा आपको, हे आप जीत गए, आप हे आप हार गए। until death, all the defeats that you are losing are psychological। मेंटली आप उसको आउटकम करके आप हार गए, और आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, शुरुआत ही नहीं करी, क्या होगा? नथिंग इज गोइंग टू वर्क। सो मैं बोलना ये चाहता हूँ, ये सब सोचना, फालतू चीजें सोचना बंद कर दो। जस्ट गेट टू द वर्क, जस्ट गेट द वर्क डन। एक चाय बेचने वाला अगर ये सोचते रहेगा ना कि अरे यार चाय नहीं बनी तो आज, शट यार चाय नहीं बनी तो, नहीं मुझे पता है सर नहीं बनेगी, मुझे पता है सर नहीं बनेगी, मुझे पता है सर नहीं चाय अच्छी बनेगी। मतलब क्यों पता है भाई तेरे को? तेरे को चाय बनाना है कि नहीं है? सर बनाना, लेकिन सर मुझे पता है सर चाय नहीं बनेगी सर। अरे पागल आदमी, तू क्यों बोल रहा है? तू चाय बना रहा है कि नहीं बना रहा है? चाय बना रहा हूँ सर, लेकिन मुझे पता है गंदी बनेगी। अच्छा देखिए गंदी बना दे, गंदी बना दे चाय। गंदी बनाने के चक्कर में सर उसने अच्छी बना ली। बोलते 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 क्या होता है ना, यू बिकम दैट थिंग। आप इतनी नेगेटिविटी अंदर भर लेते हो कि आप कहीं जाते हो ना तो आप वो मछली बन जाते हो। बोलते ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, आप वो मछली बन जाते हो। Why? Because all that you have practiced is negative energies and negative things out of your thoughts। यही बोलते 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 नहीं 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 नहीं, चाय बनाना है तेरे को भाई, कौन सा रॉकेट साइंस करना है? दूध, थोड़ा पानी ले ले, उबालो, उसके अंदर चाय पत्ती डालो, उसके अंदर दूध डालो, उबालो, उसके बाद वापस मसाला डालो, कुछ भी करे कुछ तो बनेगी, कुछ तो बनेगा। नहीं सर मेरी तो गंदी बनेगी, सर नहीं मेरी तो गंदी बनेगी सर, सर नहीं सर, सर 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 मत कराओ सर, गंदी बनेगी। आप यही ट्रेड लगा के चल रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। बाकी के एरियाज ऑफ लाइफ में तो आप बढ़िया कर रहे हो। बॉस कितना भी प्रेशर डाले, सर पे बैठ जाए, आईटी में कितने घंटे लॉग इन कर लो, यू हैव टू गेट द वर्क डन। व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग पेड, दे आर पेइंग यू फॉर समथिंग, सो दे आर एब्सोल्युटली गोइंग टू हैव अ से ऑन इट। तो पूछेगा ही, वो तो पूछेगा ही भाई आज काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका भी काम थोड़ी है, वो तो क्यूमुलेटिव कंपनी का काम है। वो तो हायरार्की में हम हैं, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ। यू नो हमारी टीम में एक पॉलिसी है हम कोई किसी से बड़े नहीं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। एवरीवन, क्योंकि मैं क्या करूंगा किसी से बड़ा होके? कुछ चीजें हैं जो मेरे हेड कोचेस मुझसे अच्छा जानते हैं, तो मैं उनसे सीखता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि प्रभु सिखाइए माता जी। सो वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। यहां मत हारना। मेरा एक सिंपल सिद्धांत है, इफ आई हैव टू लर्न समथिंग आई लर्न इट। मेरे हाथ में गिटार आएगा, पहले गंदे बीट्स बजेंगे, फिर और गंदे बजेंगे, और गंदे बजेंगे, और गंदे बजेंगे, धीमे 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 मैं यहाँ पे बैठ के और बेटर करने लग जाऊंगा। अगर मैं ये सोचने लग जाऊंगा मेरे से तो बचता ही नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं, पहली बार इतनी बार बजाया था तब बजाया ही नहीं, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। देन दिस इज हु आई एम।
and I have to stay with it. I have to come out of it. And in order to come out of it, I have to stay busy doing the things that I like to do, doing the things that I like to excel at. So remember, all the defeats are psychological. The people who get these things done, वो गांव के लड़कों को देखा है, फार्मर के बेटों को, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, ये लोग ऐसे हैं ना, इनके पास एक ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है, और वो है डिस्ट्रैक्शंस। इनके पास बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं, और हमारे पास भर भर के डिस्ट्रैक्शंस है। सर जी क्या करना है, ये खाना है सर, हुकुम सर, और क्या करना है, ये करना है सर, और क्या करना है, ये करना है सर। और ऐसे करते हैं आर्मी के बच्चों की तरह, और एंड दे गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ देयर लाइफ। मैं सोचता हूँ यार, एक एरिया ऑफ लाइफ में अगर बच्चा इतना अच्छा है, तो बाकी कितने एरियाज ऑफ लाइफ में अच्छा होगा। इफ यू आर गुड एट बिजनेस, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू गेट बेटर एट फिटनेस, बिकॉज व्हाई, जिंदगी में एक एरिया ऑफ लाइफ में आप बेटर हुए हो। इफ यू आर गुड एट बीइंग अ मदर, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू गेट बेटर एट मैनेजमेंट। व्हाई, जिंदगी के एक एरिया ऑफ लाइफ में आपने महारत हासिल करी है। इफ यू आर अ गुड फादर, जिंदगी में एक एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप अच्छे हो, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू गेट एट बिजनेस। इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। अगर मैं फिटनेस में अच्छा हूँ, मुझे पता है मेरे पास डिसिप्लिन है, मैं फेलियर से डरता नहीं हूँ, अरे यार सर 11 रैप मारने से सर 10 पे अटक गया, कोई बात नहीं, I'll do it again, I'll do it again, I'll do it again, I'll do it again. You absolutely get better at everything, every damn thing. The only thing is, यहाँ से हारना छोड़ दो। अगर आप यहाँ पे हार गए, आप कुछ भी चीज आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। कोई बोलेगा भाई धंधे में पार्टनर बन जा, अरे नहीं यार वो थोड़ी होगा मुझसे। भाई जॉब कर ले, अरे नहीं यार वो थोड़ी होगा मुझसे। भाई थोड़ा 5% का इक्विटी ले ले, अरे नहीं यार वो थोड़ी होगा मुझसे, वो तो हुआ ही नहीं। भाई नई जमीन आ रही है, 5,000 स्क्वायर फीट में पैसा डाल, अरे नहीं यार वो थोड़ी होगा मुझसे। बिकॉज आप यहाँ से ऑलरेडी हार चुके हो, और आप क्या होता है ना, फिर ऐसे लोग और ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं लोगों को। मत हारो, ये वॉरियर बनो, ये इंसान बनो। मैं आपको कोई 500,000 करोड़ खर्च करने नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए आपसे, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट अंटिल डेथ। आप जिंदगी में हार, आप लोग को लग रहा है कि मैं जिंदगी में हार जाऊंगा, आपको लग रहा है कि यार मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, सांस चल रही है, खाने को खाना है, रहने को छत है, अच्छी वाणी है, दैट इज इट। आप बहुत बेटर हो बहुत लोगों से, बहुत ज्यादा बेटर हो बहुत लोगों से। सो ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। कोई भी चीज को सीरियसली छाती पे लेके उसको रियलिटी मत बना देना, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट बेटर एट फिटनेस, गेट बेटर एट फिटनेस। इफ यू वांट टू गेट बेटर एट यूट्यूब, गेट बेटर एट यूट्यूब। नो इफ नो बट्स। अरे मैं सोचते रहूंगा, अरे यार ये थर्सडे वाला सेशन तो मेरा खराब ही जाने वाला है, खराब ही जाने वाला है, खराब ही जाएगा, अरे मुझे 100% पता है खराब ही जाएगा, खराब ही जाएगा, खराब ही होगा, मैं सेशन ले पाऊंगा क्या, पागल हो जाऊंगा। अरे यार प्रेजेंटेशन तो परफेक्ट होगा ही नहीं, क्या करना है मुझे परफेक्शन के चक्कर में, मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे आता भी नहीं है परफेक्शन। अरे सर ये तो होगा ही नहीं यार, तो जो हफ्ते के 4 सेशन लेने, अरे मर्जी से लेता हूँ, मजा आता है, प्यार से लेता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है, नहीं लूंगा तो भी ट्रांसफॉर्म करा दूंगा। डर खत्म कर दो, डर खत्म कर दो, सबसे बड़ा रोग है डर। करके तो देखो, करके देखने में क्या है, करके देखने में क्या है, फेल ही हो जाओगे ना, ठीक है सॉरी बोल दूंगा, हाथ जोड़ दूंगा, उससे ज्यादा क्या है। और मर्डर थोड़ी करना है किसी का। ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। The magic of 100%, the magic of 100 hours. Okay, this is something I love about it. कोई भी चीज अगर आप, guys please go on mute. पूर्वी can you put everyone on mute? Thank you. कोई भी चीज आप 100 घंटे प्रैक्टिस करते हो ना, 100 hours, 100 hours if you practice something, 100 hours. Okay, let us divide this into 100 days. हर दिन का 1 घंटा, आप 30 दिन का 30 घंटा, ओके 30 दिन का 30 घंटा, 60 दिन का 60 घंटा, 3 महीने के 90 घंटे, और 3 महीने 10 दिन के 100 घंटे। अगर आप हर दिन 1 घंटा में अगर आपको बोलूं चाय बनाओ, आप बोलोगे सर चाय बनाओ, 1 घंटा चाय बनाओ, यस 1 घंटा चाय बनाओ, 1 घंटा चाय बनाओ, 5 बार बनेगा, 10 बार बनेगा, 20 बार बनेगा, 30 बार बनेगा, 40 बार बनेगा, ठीक है। हर दिन आप 10 बार चाय बना रहे हो 1 घंटे में, 5 मिनट में चाय बन गई, 5 मिनट में चाय बन गई, 5 मिनट में चाय बन गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ठीक है। चाय बनाते 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 व्हाट इज हैपनिंग इज
बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ 100 आवर्स, आप इतनी अच्छी चाय बनाओगे, आप इतना अच्छा खाना बनाओगे, आप इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलोगे, आप इतना अच्छा कार्डियो करोगे, आप इतना अच्छा गिटार बनाओगे, गिटार बजाओगे, जो आपका डे वन के कंपैरिजन में 100 टाइम्स बेटर होगा. Why? Because you have practiced that for 100 hours. Whatever you practice for 100 hours, you are going to get better at it. हर एक दिन 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करो. ठीक है, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग 30 दिन का 30 घंटा हुआ, 60 दिन का 60 घंटा हुआ, 100 दिन का 100 घंटा हुआ. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. 100 घंटे के बाद जब आप अपने डे वन का वीडियो देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये मैं था क्या. एवरी प्रोफेशनल वॉज वंस एन अमेच्योर. हमेशा याद रखो. ओके, 100 घंटा हर दिन. अगर 1 घंटा कार्डियो करोगे, 100 घंटे के बाद जब कार्डियो करोगे तो बहुत मजा आएगा, आदत हो जाएगा, बॉडी का अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, बहुत कुछ मजा आएगा, बहुत इतना इतना मजा आएगा आपको. आपको लगेगा ये कैसे बेटर हो रहा है. ठीक है, नब जब पहली बार जब कोई औरत माँ बनती है, ठीक है, मदरहुड नहीं आता हूँ, दूसरे से सीख के, इससे उससे, ऐसा ऐसा सोच सोच के हम 4 चीजें सीखते हैं. 1 साल होते 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 जब तक ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चा टॉप फेड पे आ गया, सब कुछ हो गया, अब ये औरत को बहुत कुछ आ गया होता है. बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे पकड़ना है, क्या करना है. माँ की पेट से सीख के थोड़ी आई है, करते करते सीखा. करते करते डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुआ, सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, करते करते समझ आया, ओ ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है. सेम वे, whenever you do or whatever you do for 100 hours, you are absolutely going to get a master at it. Put in the hours and you become a master. This is you. यह आपका 100 घंटे बीच के, and this is your outcome. ये मिथ्या हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज ये न्यूटन का लॉ है. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, ये एक न्यूटन का लॉ है. दिस इज, ये मिथ्या हो ही नहीं सकता. बट इफ देर इज नो एक्शन, देर इज नो रिएक्शन. अगर आप हर चीज सही करोगे, अगर आप खाना सही से नहीं खाओगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं. जो होगा वो सामने दिखेगा. अगर मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा ही आएगी सामने. अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा, इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट, I have to bear the consequences. I have to bear the consequences. It is me who has done it. So कौन लेगा इसकी ओनरशिप? मैं. आपकी जिंदगी की ओनरशिप आप लोगे, मेरी जिंदगी की ओनरशिप मैं लूंगा. कुछ लोग हैं सिलेक्टिवली काम करते हैं. अरे सर ने वर्कआउट दिया ना, वर्कआउट करते हैं. अरे सर ने स्टेप्स बोला ना, स्टेप्स करते हैं. वेरी गुड. They will not train exactly how I tell them to train. They will not do the things that I am asking them to do. They are in their own world. Then they'll drink enough amount of water. Okay. When it comes to food, there is no adherence at all. एक बिस्किट एक्स्ट्रा हो गया, एक ये एक्स्ट्रा हो गया. व्हाई? बिकॉज वो आपका फूड रिलेशनशिप है. टू इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी द सेम. एक 80 किलो का कोई लड़का आता है और एक 80 किलो की लड़की आती है, दोनों का 80 किलो, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का बॉडी एक तरीके से रिस्पॉन्स करेगा. सबका रिस्पॉन्स रेट अलग होता है. सम पीपल कम विद वेरी बैड फूड रिलेशनशिप. पूरा दिन उनका कुछ खाने का मन करेगा, कुछ खा लेंगे. कुछ लोगों का फूड रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. कुछ लोगों को खाने से मतलब ही नहीं है. कभी कभी इसके लिए खाते हैं क्योंकि मैंने खाना दिया है. Every one of us is different. But if you compare your journey with someone else's journey, आपके 100 घंटे और किसी और के 100 घंटों में बहुत फर्क होगा. Someone starting at 75 kilos and someone starting at 120 kilos. ये 100 किलो 120 किलो वाले के जो 100 घंटे हो गए ना, he will be losing more fat than you. You know why? Because he is carrying more body fat mass. उसके body fat mass उसकी ज्यादा है. तो शायद से वो 100 घंटे में 10 किलो लूज कर ले, शायद से वो 100 घंटे में आप 3 किलो लूज कर पाओ. बिकॉज हम सबका मेटाबॉलिज्म, हम सबका रिस्पॉन्स रेट सबका अलग अलग है. राइट? एनीथिंग दैट यू डू फॉर 100 आवर्स, 200 आवर्स, 300 आवर्स, 400 आवर्स, 500 आवर्स इज एब्सोल्युटली गोइंग टू गेट बेटर. मैं 100 के ऊपर सेशंस ले चुका हूँ. कॉन्फिडेंस आ गया. पहली बार जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया था, पहली बार जब मेरे मन में आया था मुझे बच्चों को सिखाना है, देयर इज सो प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई कैन टीच. राइट? और मुझे इसके लिए सिखाना है ताकि जो गलतियां मैंने करी है ना, मेरे बच्चे ना करें. और एक रूटीन हो जाए क्लास का. क्लास जाना है, क्लास जाना है, क्लास जाना है, क्लास जाना है. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन. कॉलेज के बाद हमने क्या अटेंड किया, मास्टर्स के बाद हमने क्या अटेंड किया? कुछ नहीं. हमने लोगों को सुनना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि हमको लग जाता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं. 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको एडवाइस चाहिए होती है और एक जिनको मार्गदर्शन चाहिए होता है. और तीसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको दोनों चाहिए होता है. तो क्या दिक्कत है? When you go to a doctor, you are going for their advice, you are going for their help, you are going for their expertise. When you go to someone to buy gold, you don't know anything. मेरे को तो कुछ नहीं पता गोल्ड के बारे में. I'll go to them, I'll ask them 24 कैरेट क्या, 16 कैरेट क्या, 18 कैरेट क्या, 22 कैरेट क्या, 24 कैरेट क्या है, बताओ. आपका 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 महारत आपको हासिल है इन चीजों में. गलत क्या है? कोई गलत नहीं है.
एडवाइस मांगना, हेल्प मांगना, सपोर्ट मांगना कोई गलत चीज नहीं है। मांग के क्या कर रहे हो, खुद का उद्धार ही कर रहे हो ना, तो क्या दिक्कत है। तो मैंने सोचा यार करते हैं, मजा आएगा। फर्स्ट सेशन था, अरे क्या प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, रिकॉर्ड कौन करेगा, ये कौन करेगा, 50 चीजें थी। तो डरा था, अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे सर ऐसा था, सर ऐसा था, वैसा था, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, डर डर के शुरू ही नहीं करूं, साइकोलॉजिकली हार जाऊं, तो आज यहाँ तक तो पहुंचता ही नहीं, सेशंस ले ही नहीं पाता। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टार्ट। 100 hours ऑफ मैजिकल टाइम, 100 hours ऑफ वर्क, 100 hours ऑफ वर्क, 100 hours ऑफ वर्क, 1 घंटा, 40 मिनट्स अगर आप ट्रेन करते हो तो 20 मिनट और 40-60 मिनट और बचे आपके, तब जाके आपका 1 घंटा होगा। 100 hours, when you put 100 hours of work, you absolutely get better at it. Then you put 200 hours of work, then you put 300 hours of work, then you put 400 hours of work. और हम पता है क्या करते हैं, जिसने 500 घंटे डाले हैं ना, 500 hours, जो एक माँ है, जो एक बाप है, उसके साथ कंपैरिजन करता है। सर उसके रिजल्ट देखो क्या तगड़े हैं, सर मेरे देखो, सर इसकी तो मर्सिडीज आ गई, सर इसकी तो ऑडी आ गई, सर इसकी तो BMW आ गई, सर देखो मेरी तो कुछ नहीं आई, सर मैं तो इतना टाइम से मेहनत कर रहा हूँ। आपकी जिंदगी उसकी जिंदगी अलग अलग है ना, उसकी सैलरी आपकी सैलरी अलग है, वो धंधा करता है आप धंधा करते हो, आपका काम उसका काम अलग है। हम वी ऑल हियर अ डिफरेंट ड्रमर बोलते हैं ना, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। मैं अगर अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करता हूँ तो आई एम इंसल्टिंग द पर्सन दैट गॉड हैज क्रिएटेड मी। भाई तेरे को एक चीज के लिए बनाया, उसको एक चीज के लिए बनाया, कंपैरिजन क्यों कर रहे हो। सीखो, बेटर होना है तो सीखो वो स्किल सेट। कोई अच्छा फ्लूट बजाएगा, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, मैं कभी कभी भजन वगैरह गा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ, मच्छर आदमी हूँ। तो कोई अच्छा म्यूजिशियन म्यूजिशियन होगा, कहीं जाता हूँ तो कोई अच्छा फ्लूट बजाता है तो अच्छा लगता है सुन के, यार क्या बजाता होगा, कितने घंटे दिए होंगे फ्लूट बजाने में। तो फ्लूट वाला हमारे एरिया में आता था फ्लूट लेके, हम देखते रहते थे, फ्लूट नहीं खरीदते थे लेकिन उसको सुनते रहते थे, उसके पीछे पीछे जाते थे, क्या बजा रहा है यार, क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है। फिर गलती से अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको दिला भी दिया वो फ्लूट, हम कोशिश करते थे, पी 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 बजता था, लेकिन उसकी तरह नहीं बजता था। क्यों? तब मेरे पिताजी बोलते थे, भाई बेटा प्रैक्टिस करिए, उसने उसने इतना टाइम प्रैक्टिस करी है, इसके लिए उसको आता है। वेयर इज योर प्रैक्टिस, वेयर इज योर वर्क। आप अपने ही काम को इतना नीचे कर देते हो, अपने ही मेहनत को इतना डिग्रेड कर देते हो। और ये एक एक चीज समझो, फिटनेस इज एन होलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज इसमें माइंड, माइंडसेट, आपका फिजिकल, आपका इमोशनल, तीनों जुड़ जाते हैं। इट इज नॉट अ मशीन दैट यू आर गोइंग टू बाय, इट इज नॉट अ क्लच प्लेट दैट यू आर गोइंग टू चेंज। डिसिप्लिन आता है फिटनेस से, डिसिप्लिन आता है जो और कोई चीज नहीं। डिसिप्लिन कब आया था लास्ट टाइम? स्कूल में आया था, कॉलेज में आया था, मास्टर्स में आया था जब थीसिस कंप्लीट करना था। और कब आया था? जब टैग डाल के टेल गेट करने के टाइम पे जब अपना कार्ड स्वाइप करते हो, अरे डिसिप्लिन, अरे 9 घंटे मांगता है यार, कंपनी 9 घंटे मांगता है, तब आता है डिसिप्लिन। वहां पे कहाँ पे आता है डिसिप्लिन? फिटनेस में आता है कि मन हो ना हो, मन हो ना हो, यू आर शोइंग अप, शोइंग अप, शोइंग अप, शोइंग अप, शोइंग अप, शोइंग अप, शोइंग अप टू बिकम अ पर्सन। सेम थिंग्स अप्लाई फॉर समवन who is also having negative thoughts। अगर आप 100 घंटे नेगेटिव थॉट्स प्रैक्टिस करोगे, उससे तो कुछ नहीं होता, इसे तो ऐसी है, अरे इसकी बहू ऐसी है क्या, पंचायत 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 पंचायत। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 30 दिन के 30 घंटे पंचायत प्रैक्टिस हो गई, मल्टीप्लाई हो रहा है पंचायत। 100 घंटे पंचायत प्रैक्टिस हो गई, 100 घंटे नेगेटिव थॉट्स प्रैक्टिस हो गए, 100 घंटे नेगेटिव हो गए। आपका पति आपको बोलते बोलते थक गया, सास थक गई, माँ थक गई, आपकी बीवी थक गई, आप थक गए, सब थक गए, भाई बहन थक गए, तो दीदी तो सुधरती ही नहीं, भैया तो सुधरते ही नहीं। वाई? बिकॉज दे कैन सी व्हाट यू आर टर्निंग इनटू, डोंट टर्न इनटू दैट पर्सन। वो आशिकी मूवी देखी थी ना, रात को शेर बनता है वो, क्यों बनना है शेर? इंसान बनो, राहुल रॉय शेर बनता था आशिकी में, क्यों बनना है शेर भाई? राहुल रॉय बनो, बड़े ऐसे बाल ऐसे मस्त में रखो। डोंट बिकम दैट पर्सन who has practiced negative traits, who has practiced talking about others, who has practiced blaming your life, who has practiced putting down yourself, who has practiced, putting down this holistic approach, everything। आपके लिए, आपके सामने कोई है ही नहीं आदमी, आपके सामने सब, आपके बराबरी का कोई नहीं तो कोई बराबर नहीं है, आपके नीचे वाला कोई आदमी तो बराबर नहीं है, आपके ऊपर वाला आदमी तो उसको इज्जत, आपके नीचे वाला आदमी तो उसको इज्जत नहीं। यू विल बिकम दैट पर्सन। साइकोलॉजी में है ना, ये बहुत खराब कॉम्प्लेक्स होता है इसको, जो नैरेटिव आप चलाते हो ना, यू बिकम दैट पर्सन। 1 घंटा नेगेटिव, 2 घंटा नेगेटिव, 3 घंटा नेगेटिव, 4 घंटा नेगेटिव, मेरी जिंदगी तो ऐसी है, 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 मेरी जिंदगी तो ऐसी।
100 घंटे हो गए ना, अब इसको अंडू कोई कैसे करेगा? यू विल टेक इयर्स ऑफ थेरेपी। एक थेरेपी सेशन का 5,000 फूको, फूक दो, वो बेचारा पूछेगा आपको क्या हो गया, बैठो, क्या ट्रॉमा है, क्या है बताओ। आप खुलोगे 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 खुलोगे। आई एम एन अनपेड थेरेपिस्ट। मैं आपकी खत्म कर देता हूँ। ये आदमी मत बनो, मत करो कंप्लेन, मत गिराओ किसी को, इंसान को इंसानों की तरह देखो। सब अपने अपनी जर्नी पे हैं, इतना याद रखो, इतना याद रखो। जाने तो वाले हैं ही हम, गाड़ी पीछे रह जाएगी, शरीर रह जाएगा पीछे, करते रहना अहंकार। फिर सेम फॉर द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई। स्टॉप द ब्लेम गेम एंड गेट द वर्क डन। अच्छा काम करने के लिए जिंदगी मिली है, वो काम नहीं करके हमको नेगेटिव एंटिटीज और नेगेटिव ट्रेड्स को प्रैक्टिस करते करते हम यहाँ तक आ गए। तो अगर कोई आदमी आपको अच्छा ही बताएगा ना, सर मेरे से तो होगा ही नहीं, सर मेरे से तो होगा ही, क्यों? क्योंकि एक धारणा आपने इतने लंबे समय तक प्रैक्टिस करी है कि उसको आपने आपका जीवन का सेंटर ऑफ एवरीथिंग बना दिया। नाउ दिस इज इट, नाउ दिस इज हु यू आर, दिस इज हु यू आर। अरे वो मेरा काम नहीं होता, वो ऐसा है ना इसके लिए। अरे वो मैं सुबह उठ नहीं पाता, अरे ऐसा है ना इसके लिए। अरे मुझे इतना काम रहता है लेकिन मैं वो कर नहीं पाती हूँ ना, ऐसा है इसके लिए। मैं किसके पास जाऊं? When I lost 2 people in my family, when I only had my mother left, मैं अपनी एग्जाम्पल पता है क्यों देता हूँ? किसकी उसकी एग्जाम्पल देके मैं क्या करूंगा? मैंने तो देखा नहीं, सबकी अपनी अपनी जर्नी, लेकिन मैंने अपनी जर्नी खुद देखी। तो मैं क्या करता, मम्मी को जाके बोलता रोते रोते, रही ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मैं क्या करूं बताओ? करना तो मुझे ही है। आई हैव टू गेट द फूड डाउन टू द टेबल। सच्चाई का काम करना, ऑनेस्टली काम करना है ना। एवरी एक्शन इज गोइंग टू हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहीं पे भी जाके जोर जोर से चिल्लाता, सर पटकता, कुछ होता क्या? अरे इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट्स। एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू गेट बैक टू माय वर्क। आई हैव टू गेट बैक टू माय वर्क। और मेरा काम क्या है? लोगों को माइंडसेट सही करना, लोगों का इमोशनल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को सही करना, लोगों को सही राह पे लेके आना। डोंट बी दिस पर्सन, दिस इज द मैजिक ऑफ 100 आवर्स। एक चाकू से है ना, किसी का गला भी कटता है और एप्पल भी कटता है। गला नहीं काटना है, एप्पल काटना है। ये 100 आवर्स जो है ना आपकी जिंदगी की, अच्छी चीज में डालो। अच्छे चीज में डालोगे ना, मल्टीप्लाई होगा, एम्पलीफाई होगा। ये 100 घंटे हर दिन पंचायत करोगे ना, पंचायती आदमी बन जाओगे। ना कोई ग्रोथ, ना कोई आइडिएशन, ना कोई पोटेंशियल की बातें, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। माइनस में चले जाओगे। क्या होगा पर्सनालिटी, क्या होगा माइंडसेट? विल गो टू डॉग्स। Don't become this person. In fact, we have to become the person who has the magic of persistence. This magic of 100 hours is absolutely going to get persistence in your life. इतना मजा आएगा। वो टप 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 करके ना, वो पानी का बूंद ना पत्थर पे गिरते रहता है, 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 गिरते रहता है। धीमे 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 गिर गिर के साला पत्थर का शेप चेंज कर देता है। क्या नेचर है! नेचर से सीखना है। हमको लगता है पागल है क्या, हाथ से टूटता नहीं है। वो इतना, इतनी बार, इतने प्रिसीजन से, इतने साल जब गिरेगा, पत्थर का शेप चेंज हो जाता है, पत्थर टूटने लग जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट परसिस्टेंस। दैट इज इंपॉर्टेंट। आई वांट यू टू बिकम दोस पीपल। मुझे क्या चाहिए आपसे? 500 करोड़ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप जब तक मेरे साथ हो ना, टाइम को सही से यूटिलाइज करो, मेरे माइंडसेट की चीजों को समझो और इसको अप्लाई करो। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। In fact, I want us to utilize this time into becoming something, and that is when I'll win. यार मजा आ गया कि पहले ऐसा था, आज ये ऐसा हो गया। And I'll not judge you, but I exactly know where to work on. Right? 100 घंटे है ना, ये नेगेटिव थॉट्स में बर्बाद मत करो। इसकी उसकी पंचायत में, इसने उसने क्या किया, छोड़ दो। आपको ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी है, इसको यूटिलाइज करो। कंपैरिजन छोड़ दो, कंप्लेन छोड़ दो। ये सोचो 24 हफ्ते है ना, मजा करूंगा। 1 साल है ना, मजा करूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। हर दिन 10 रुपए जोड़ो, 365 दिन के बाद 3,650 रुपए जुड़ेंगे। मन हो ना हो, मन हो ना हो। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज व्हाट वी हैव टू बिकम। 100 आवर्स ऑफ प्योर वर्क। नथिंग शुड कम बिटवीन यू एंड योर गोल्स। नथिंग शुड कम। बिकॉज ये जो बीच में जो आती भी है ना, ये आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके डरपोकपना की वजह से चीजें ऊपर आ जाती है। डरो मत, हम बिल्कुल भी डरपोक नहीं। और ये 100 घंटों को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। डोंट बिकम द पर्सन ऑन द राइट साइड। ये नहीं बनना है। नेगेटिव थॉट्स के लिए 100 घंटे सेम ही है। जो प्रैक्टिस करोगे वो हो जाओगे। इफ आई हैंग अराउंड विद पीपल हु आर स्कॉलर्स, हु आर वैदिक स्कॉलर्स, who have potential, who speak about growth, who speak about mindset, who speak about bringing a change in the society, that is when I'll grow and I'll become like them.
मैं तो चौपाल के नीचे बैठ के चार गर्दुलों के साथ दारू पीते देखूंगा आपको। अरे सर को क्या हो गया, अरे एक टाइम में इतना अच्छा सेशन लेते थे, देखो सर को क्या हो गया। बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली वो टाइम मैं अपना समय कहाँ दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ। वॉट यू अलाउ विल ग्रो, what you allow will grow, what you allow will grow. 100 hours of magic, 200 hours of magic, 300 hours of magic, 400 hours of magic, 500 hours of magic, 600 hours of magic, 700 hours of magic. अब आप बैठ के 700 आवर्स वालों का कंपेयर करोगे, सर मुकेश अंबानी तो माई बैक ले ली सर, क्या गाड़ी है सर, देखो सर क्या मजा है। मेरी तो सर अभी तक तो सर स्विफ्ट डिजायर भी नहीं आई। उसके कितने घंटे हैं, आपके कितने घंटे हैं, उसका एज देखो, आपका एज देखो, उसका लेंथ देखो, आपका स्केल देखो, क्या है। क्यों कंपेयर करके खत्म करना है, कंपैरिजन, ब्लेम, फालतू चीजें हैं। यू आर जस्ट बिकमिंग दैट पर्सन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक दैट सर्किटरी ऑफ योर्स। ऐसा तोड़ना है ना मुझे आपको कि ऐसा नया आदमी आविष्कार करना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू बिकम। या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सुन के इसको प्रवचन की तरह सुन के घर चले जाओ, कुछ चेंजेस मत करो जिंदगी में। व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन। दिवाली आएगा दिवाली मनाओगे, क्रिसमस आएगा क्रिसमस मनाओगे, न्यू ईयर जाएगा दारू पी के नाचोगे, गटर में पड़ जाओगे, दूसरे दिन वापस सर सर फर्स्ट आ गया सर, अब तो एंजॉय करूंगा सर। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। एंड इफ यू टेक दिस एडवाइस सीरियसली, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Thank you so much, guys. Please Yes, go on sir. mute. Thank you so much. These are my 4 expectations from you. First, training smartly. The person who trains right, female हो, male हो, कोई भी हो, someone who trains right, someone who trains hard. 1 घंटा अगर आप सही तरीके से ट्रेन करते हो, फिर हाथ पैर सलामत है, बुद्धि सही है, खाने को खाना है, रहने को छत है, हर चीज है, जूते हैं, टी शर्ट है पहनने के लिए, घड़ियां हैं, एप्पल वॉच है, वूप है, क्या नहीं है हमारे पास। हर चीज है, एसी है, बटन दबाए तो एसी आ जाता है, एवरीथिंग वी हैव। ठीक है, नाउ ये सबको यूटिलाइज करके हमको करना है क्या, वी हैव टू ट्रेन स्मार्टली। समवन हु ट्रेन स्मार्टली, समवन हु पुट्स इन एन आवर ऑफ प्योर वर्क, doing something that what me and my team wants them to do at the grassroots level. You are, तो 1 घंटा जब आप देके आते हो ना, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू चेंज। 1 घंटा जब आप हार्ड ट्रेन करके आते हो, सर ने ऐसे बोला था करने को, ओके, तो आपको पता है क्या लगता है, अरे यार अब जाके मुझे कचरा नहीं खाना है, अरे यार अब मुझे कचरा नहीं खाना है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, अरे यार मुझे कचरा नहीं खाना है। Everyone who has taken me, my advice seriously, have transformed, right? Because I have learned over the years from people, from my teachers, everyone. ठीक है, तो हमको ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके सही करना है, तब जाके हमारी जिंदगी बदलेगी। If you do only selective listening, nothing is going to work. I'm really very sorry. I'm really very sorry. किसी को रोड बनाना है, आधा किलोमीटर रोड उसने अच्छा बना दिया, अच्छा मांड मसाला डाला, रॉ मटेरियल अच्छा था, डांबर अच्छा था, खड़ी मिट्टी अच्छी थी, सिलिका अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बाकी आधे उसको भटक गया, बाकी आधे आधे रोड में उसको किसी ने बोल दिया भाई चीप क्वालिटी का माल वापर, भाई पागल है क्या, ये क्यों कर रहा है, तेरी नई BMW आ जाएगी, उसमें X7 आ जाएगी, तो वो भटक गया, तो रोड तो अच्छी बनेगी नहीं ना। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। जो मैंने बोला है वो करो, क्योंकि इतने साल तो अपने करते ही आए हो। मेरे पास आके भी अगर आप अपनी मन की करोगे तो फिर मेरे पास आके क्या मतलब है। इट विल टेक टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, राइट? हैव दैट पेशेंस, हैव दैट ग्रेटिट्यूड, जो हमको सिखाया ही नहीं गया है। हमको सिर्फ कंपटीशन सिखाया गया है, इसको हरा के दिखा, इसको हरा के दिखा, इसको हरा के दिखा। सबको जिताता हूं मैं, तो मेरा काम है सबके लिए दुआ करना, सबको अच्छा होना चाहिए। एवरीवन शुड विन देयर गेम। some people need less push, some people need more push, that is fine। वही हो गया ना, एडवाइस या मार्गदर्शन और either both, that is what we need। so don't do things selectively, do everything that I'm asking you to do, because I exactly know how to transform you। first is train smartly, rest periods, okay? rest periods are a part of your workout। अरे सर मेरा रेस्ट पीरियड बहुत लंबा हो गया सर, अरे अरे आप समझो बात को। अगर आप जब मेरे पास आए थे 5 किलो उठा रहे थे, और आज अगर आप 25 किलो उठा रहे हो, it is only because you are doing something right। the nutrition plan is working for you, the protein intake is working for you। what is protein? protein is that raw material जो बिल्डिंग मारने के लिए काम आता है। और वेट ट्रेनिंग क्या है, खड्डा खोदना है। जब तक खड्डा खोद के प्रोटीन सीमेंट नहीं लगाओगे, बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी। रेस्ट पीरियड जिसके लिए लेने हैं, सो दैट द नेक्स्ट सेट दैट यू आर गोइंग टू डू, फर्स्ट सेट यू डिड 10 reps, आपको मालूम पड़ गया सर 20 किलो के डंबल से 10 रेप आ गए। नाउ इफ यू वांट टू डू द सेम वेट एंड इफ यू वांट टू डू द सेम सेट, यू हैव टू टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड। 5 किलो के वेट के लिए और 20 किलो के वेट के लिए रेस्ट पीरियड अलग होगा। जैसे जैसे मसल मास बढ़ते जाएगा, आपका रेस्ट पीरियड कम होते जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नाउ यू कैन हैंडल दिस थिंग। दिस फीलिंग इज इंपॉर्टेंट टू नो।
डोंट जस्ट चेज द नंबर्स, अरे सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मेरे से रट मत लगाओ। बिकॉज अगर आप आधे मिनट में अगर दूसरे सेट पे जाओगे, कैसे पूरा करोगे? हाउ विल यू मेक जस्टिस टू दैट सेट? वो जस्टिस होगा ही नहीं। इंस्टेड ऑफ 10 reps यू विल गेट 6 reps, और आप बोलोगे सर मेरा तो गया ही नहीं, और आप उदास हो जाओगे, पंकज उदास, सर मैं तो खराब हो गया, सर मैं तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे थोड़ा इधर रुक जाओ, take a longer rest period and get the work done. Automatically you are going to hit that number. So rest periods are a part of the workout. Imagine करो ना कि आप 5 किलो का चेस्ट प्रेस मार रहे हो, 5 किलो 10 किलो, ओके, समवन इज अ बिगिनर 10 किलो का चेस्ट प्रेस मार रहा है वो बंदा, 100 किलो का जो चेस्ट प्रेस मार रहा है, उसको और आपका रेस्ट पीरियड सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। 100 किलो का मार रहा है, 100 किलो का 10 रेप मार रहा है, मतलब 1000 किलो का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है वो। वर्कआउट लॉक करेगा तो मुझे पता चलेगा। अगर आप 5 किलो से मार रहे हो, मार तो रहे हो, 5 5 10 हो गया, 10 10 100 किलो का वॉल्यूम हो रहा है आपका 10 रेप में। सो दिस इज द मैजिक ऑफ रेस्ट पीरियड्स। रेस्ट पीरियड्स आर नॉट टाइम पास, रेस्ट पीरियड्स आर नॉट टू टॉक एंड चिट चैट। लॉक करो वर्कआउट, उसमें रेस्ट ले लो और नेक्स्ट सेट के लिए तैयार हो जाओ। पीपल हु हैव अंडरस्टूड द डबल प्रोग्रेशन मेथड have exceeded in life, have gotten better with their lifts, right? Have excelled in their life as well. If you have not seen my double progression video, go to content library in Kahuna's app. Content library में जाइए, introduction videos है, उसमें third video है the double progression method. That is exactly how I want you to train. Okay. Second is working sets. I want working sets. I want hard sets. Push with intention and हर एक चीज के पीछे इंटेंट होना चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? A lot of people want to drop body fat. So I tell them, while you're dropping body fat, why do you want to miss the chance of building the muscle as well? 5 किलो से 20 किलो पे आए ना, 5 किलो से 15 किलो पे आए ना। How? It is only because you're doing something right at the grassroots level. Don't do pyramid sets, we have to do straight sets. You have to pick a load with the help of which you're going to fail at the given number. अगर आपके प्रोग्रामिंग में मैंने 10 reps लिखा है, so you have to fail at 10, and then from 10 you have to take it to 14 reps with the same load. जब तक वो ही वेट को 14 रेप नहीं लेके जाओगे, तब तक आपको लोड चेंज नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड द डबल प्रोग्रेशन मेथड। कि सर पहले मैं 10 to 14 आ गई, फिर 14 के बाद मैंने लोड चेंज कर लिया, सो मैंने 2 बार प्रोग्रेस किया, एक रेपिटेशन से प्रोग्रेस किया, फिर मैंने लोड से प्रोग्रेस किया। दिस इज कॉल्ड द डबल प्रोग्रेशन मेथड। पीपल हु हैव अप्लाइड इट, impeccable bodies. Third, eat your protein, hit your calories and fuel your body. Eat your protein, eat your protein, eat your protein. मेरे पास आने के पहले भी वही गलतियां, मेरे पास आने के बाद भी वही गलतियां। करो, गलतियां मैं भी करता हूँ, हर दिन करता हूँ, हर दिन सीखता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इम्परफेक्शन की सबसे बड़ी मूर्त हूँ। आई एम एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ आमिर खान। आमिर खान को परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मैं इम्परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं गलती करने से आदमी सीखेगा, लेकिन इंटेंट के साथ अगर कोई चीज करते हो और गलती हो गई तो समझ आता है, मार्जिन ऑफ एरर रहता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। पूरा चीज ही आप गलत कर रहे हो बिकॉज यू थिंक दैट यू आर रनिंग द शो, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दैट एंड ब्रेक द बबल फॉर यू। यू आर डूइंग इट इंटेंशनली, don't do it intentionally. The things that you have in your head, if you want to get them into your life, you have to put in the work. Without putting in this 100 hours of work, nothing is going to work for you. आपके और आपके गोल्स के बीच में क्या है? ये मेहनत है। किसी भी इंसान को देखो जिसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, मेहनत करी है ना, रगड़म पट्टी करी है, तो जाके उसको मिला है। Right? Eat your protein, eat your calories and fuel your body. Eat your protein, eat the calories that I have given it to you. Have a good and healthy relationship with food. ठीक है, खाना जिंदगी भर मिलने वाला है, मैयत पे भी खाना मिलेगा। कितना भी कुछ हो जाए, खाना खत्म नहीं होगा। कोविड में भी लोग बोलते थे खाना खत्म हो जाएगा, होड़ कर लो, होड़ कर लो, होड़ कर लो, होड़ कर लो। गैस सिलेंडर होड़ करना लग गए लोग अभी कुछ दिन पहले, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद होने के बाद। अरे 5 सिलेंडर, क्या करोगे 5 सिलेंडर का? 2 साल का राशन एक दिन बना के खाओगे? क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चूल्हा ले लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, इंडक्शन पे खाना बन जाएगा, राइट? बट व्हेन यू गेट अ चांस टू वर्क विद समवन हु इज टेलिंग यू दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू ईट, this is your total protein intake, this is your total caloric intake, that is how you are going to change. That is when you are going to change. You have to imbibe that change into you. You have to be a student to understand what I'm supposed to do. That is when you love to follow the process. Eat your calories, hit your protein intake. And fourth is sleep. If you're taking sleep lightly, and I'm really very sorry to break this bubble for you, you are in a big soup. अरे सर क्या वर्कआउट हुआ, अरे सर क्या वर्कआउट लॉग हुआ, अरे सर क्या डबल प्रोग्रेशन हुआ। अगर प्रोग्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स अ प्लान इज वर्किंग फॉर यू। ओके, आई डोंट लाइक टू कीप पीपल स्टार्व्ड, भूखा रख के, मुझे नहीं आता वो। आई टेल देम
If you don't want to, eat this much food, you do it on your own. It's okay. It's not about money. It's about fixing someone health. It's about fixing someone lifestyle. If someone is enrolled with me for a year, so I ask them a year. Why? Because it takes time to build a certain physique. It takes time to nurture someone's mindset. It takes time to change someone's attributes. Time लगता है. And if I've enrolled for this course, make the most of it. Learn, implement, learn, implement, learn, implement, learn, implement. Sleep. If you play with sleep will play with your hormones. If you play with sleep will play with your hormones. अरे सर, मेरे को तो शाहरुख खान ने बोला है सर मैं 4 ही घंटे सोऊंगा. ओके, और एक रिलीजियस लीडर ने भी बोला है सर 4 ही घंटे सोना है. हम यार, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन. मैथ्यू वॉकर करके एक बंदा है, ठीक है, गूगल जाता ही है स्लीप के बारे में बात करने के लिए, जाके उसका रिसर्च पेपर पढ़ लो. दिस टाइप गूगल स्लीप में जाके, गूगल स्कॉलर पे जाके मैथ्यू वॉकर डालो आप, आपको समझ आ जाएगा व्हाट 4 hours ऑफ स्लीप डज टू योर बॉडी, व्हाट 6 hours ऑफ स्लीप डज टू योर बॉडी. आप सिर्फ जाके देखो. In fact, people who sleep less, what I do? I reduce their workout to 2 days, 3 days, brutally. अरे सर, तो भूख लगे सर, अब तुम घर पे बैठ के क्या करेंगे? करो, सो जाओ. घर पे बैठ के क्या करोगे? आप सोओगे नहीं तो बॉडी रिकवर कैसे होगा? If you're taking your sleep so lightly, I couldn't sleep for years, 2 years I didn't sleep. बहुत कम नींद आती थी. ठीक है, डर गया. मैंने बोला करना किसको है काम? मुझे ही करना है. If I don't do, who is going to do it for me? Right? तो करना है स्लीप. 1 घंटे की एक्टिविटी है वर्कआउट, 1 घंटे का एक्टिविटी है वॉकिंग, 1 घंटे का एक्टिविटी है खाना खाना, पानी पीना, वेजिटेबल्स खाना, प्रोटीन खाना. स्लीप इज एन 8 hour एक्टिविटी. आप अगर 3 हफ्ता वर्कआउट करते हो ना, 3 हफ्ता इफ यू वर्कआउट, एंड इफ यू वर्किंग आउट 1 hour एवरी डे, दैट इज 21 hours. 21 hours ऑफ वर्कआउट इन 3 weeks. उतना आप 3 दिन में सोते हो. दैट इज वाई स्लीप हैज ऑलवेज हैव अ बिगर एडवांटेज एंड अ बिगर वेटेज. If your sleep is bad, your body is not going to recover. Your body is not, it is going to be very difficult for your gut health. जैसे आपका स्लीप कम हुआ, आपका बॉडी एक्सेसिव कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू कर देगा. जैसे ही कॉर्टिसोल एक्सेसिव रिलीज होना शुरू हो जाएगा, आपका जो गट हेल्थ है वो खराब हो जाएगा. ठीक है, आपको पॉटी नहीं होगी. जैसे आपको सुबह पॉटी नहीं होगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. उसके ऊपर अगर आप एक फीमेल हो, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपका नींद सही नहीं हुआ है, आपके बच्चे का सुबह एग्जाम है, आपको 4 बजे उठ के नाश्ता बनाना है, आपको जिम भी जाना है, और उसी दिन अगर आपका अपडेट डे है, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू ब्लोट और आपका वेट ऊपर आएगा. और आप बोलोगे भाई साहब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई सर, मैं तो 5 किलो बढ़ गए सर, भाई साहब खत्म हो गई. नथिंग. दैट इज नॉट रियलिटी. ऑल द डिफीट्स आर साइकोलॉजिकल अंटिल डेथ. ये असलियत नहीं है. इट इज नॉट योर फैट मास, इट इज जस्ट water retention caused due to not sleeping, due to lesser sleep, and due to your poor digestion and the food lying in the gastrointestinal tract जो अभी तक पॉटी बना नहीं है. इन चीजों की वजह से आपका वेट ऊपर आ गया. फैट मास नहीं बढ़ा, bloating हुआ. Right? So that is how important sleep is. Someone who sleeps 8 hours a day, 9 hours a day, 10 hours a day, 12 hours a day. मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं. This is a bigger flex than having a bigger car. किसी को बोलो भाई मैं 10 घंटा सोती है तू, पागल हो जाएगा वो. ऐसे लगेगा कि भाई हाईवे के पास की जमीन ले लिया आपने, उससे भी बड़ी बात है. अरे बाप रे, होता था अरे दादाजी ने तो हाईवे के पास जमीन ले ली थी भाई साहब, अब तो उधर बिल्डिंग आ रही है सर, 6 लाख में खरीदी थी सर, 600 करोड़ आ रहे हैं. अरे क्या बात है, तो पूरा टाउनशिप हो गया सर, 12 एकड़ ज्यादा दादाजी की थी. आ जाके किसी को बोल रहे पता है मैं पिछले हफ्ते 70 घंटे सोया था, पता है तेरे को? पागल हो जाएगा. क्या बात है, वो हाईवे से भी बड़ी बात है. So jokes apart, at the end of the day, your body responds to something called as good hormonal profiling. आपका बॉडी बेटर होने लग जाता है जब आप अच्छे से सोते हो. कॉर्टिसोल नीचे जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाते हैं, आपका माइंडसेट सही हो जाता है, आपका बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने लग जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So first, rest periods. Take your rest period very seriously. Second is working sets. Log all your workouts in the app. If you're not logging your workouts, you are just playing on your own. You are not a team player then. हम कैसे हेल्प करें आपकी? हम क्या बताएं आपको? वेट को देखना छोड़ दो. अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो स्केल वेट को देखना छोड़ दो. मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितने किलो के हो, मैं आपको इंसान की तरह देखता हूँ. राइट? मसल मास बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फूड रिलेशनशिप बढ़ते बढ़ते टाइम लगेगा. And let that time pass. That is okay because you're trying to build something. Those are those 100 hours of work. Third, eat your protein, hit your calories. एक ही बार बल्क मेथड कुकिंग का सीख के दोनों मील्स एक साथ बना लो. मेरा खाना सुबह 10:30 बजे बन जाता है पूरे दिन का, लंच एंड डिनर, so that I am free for the day. I don't have to keep on anticipating what am I going to eat next. And fourth is your sleep. Sleep. जितना हो सके उतना सोइए. दोपहर को नींद नहीं हो, रात को नींद नहीं हो, दोपहर को सोइए. दोपहर को नींद नहीं हो, शाम को सोइए.
ठीक है, there are 3 types of sleep. First is monophasic sleep, people who sleep in one go. Second is biphasic sleep, people who sleep in 2 goes. कोई मदर्स होती है सुबह बच्चे को छोड़ने के लिए जाती है, फिर दोपहर को 1 घंटा सोती है. Absolutely okay, no problem at all. If this is what your lifestyle is asking, you can absolutely stick to it. Third, sleeping in 3 goes. कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको झाड़ दे दो, सड़क दे दो, रास्ता दे दो, लिफ्ट दे दो, सो जाएंगे. That is also okay. छोटा छोटा पावर नैप लेते SIP अगर 200 करके 600 रुपया भी करोगे तो भी चलेगा. At the end of the day, your body needs sleep. दोपहर को जब सो के उठते हो ना, देखो सेकंड हाफ ऐसा लगता है कि आप एकदम गांजा फूक के आए हो, पता ही नहीं चल रहा इतना एनर्जी कहाँ से आ गया. Why? Because your cortisol levels have gone down and your testosterone levels have gone up and your body got what it wanted. आपकी बॉडी को 500 रुपए का नोट नहीं चाहिए कि भाई इसको दे दे खुश हो जाएगा. आपकी बॉडी को नींद चाहिए. That is more important than anything else. Right? Thank you so much for being here and thank you so much for listening to me so patiently. This is more important for me. We are already at 9:05.